कल रघुनाथ बाजार में प्रधान चुना जाएगा, यानी कि प्रधानी को लेकर जितने भी दावेदार हैं वो मैदान में उतरेंगे और किसकी किस्मत चमकती है ये भी पता चल जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि रघुनाथ बाजार का आने वाला प्रधान कौन। इस समय मेरे साथ अश्वनी कोहली हैं, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए ये खड़े हुए हैं। आखिरकार अगर ये अश्वनी कोहली जीतते हैं तो रघुनाथ बाजार में क्या क्या बदलाव आएंगे, इनसे हम बातचीत करेंगे। अश्वनी जी, मुख्य कारण क्या है जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़े होने का? ठाकुर जी, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा। मैं अश्वनी कोहली, मेरा दवाइयों का व्यापार है और मैं पिछले 40 साल से रघुनाथ बाजार में हूँ। कैलाश एजेंसीज के नाम से मैं व्यापार कर रहा हूँ। मैं एक टेन्योर सेक्रेटरी का 3-4 साल का बाजार में लगा चुका हूँ और मैं बाजार की और एसोसिएशन की वर्किंग के बारे में भली भांति परिचित हूँ। मुझे पता है वर्किंग कैसे की जाती है। इस बाजार ने मुझे बहुत कुछ दिया है, नाम दिया है, यश दिया है। जो कुछ कमाया मैंने इस बाजार से कमाया और रघुनाथ जी की दया से, उनकी मेहरबानी से, उनके आशीर्वाद से आज मेरा छन्नी में फार्मेसी है, जो जम्मू की सबसे बड़ी फार्मेसी है, जहां हर वैरायटी की मेडिसिन मिलती है। वहां मैंने अपने बेटे को सेटल किया है। मेरा बेटा उसको बखूबी देख रहा है। अब मेरे पास समय है और मैं ये जो ऋण है मेरे ऊपर रघुनाथ बाजार का, रघुनाथ जी का आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है। मैं बाजार की सेवा करके एज ए जनरल सेक्रेटरी मैंने नामांकन भरा है और मैं बाजार की सेवा करना चाहता हूँ और बाजार के लोगों के दुख दर्द समस्याएं जो भी हैं उनका निवारण करना चाहता हूँ। क्या क्या समस्याएं हैं रघुनाथ बाजार के? आपने कहा कि समस्याओं का निवारण करना चाहते हैं आप। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका निवारण अभी तक नहीं हुआ? अगर आप जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं तो आप उन समस्याओं का निवारण करेंगे? देखिए ठाकुर जी, जो मेरा मैनिफेस्टो था उसमें मैंने सिर्फ 3 ही पॉइंट्स लिखे थे कि मेरा बाजार मेरा परिवार। दूसरा था सबका साथ रघुनाथ बाजार का विकास। अब मैं सबका साथ रघुनाथ बाजार के विकास पर आपसे चर्चा करूंगा। इससे मेरा ये तात्पर्य था कि जो हमारे बाजार में डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिटिक्स खेली जाती है कुछ 2-4 लोगों द्वारा, जिनमें से कुछ लोग छन्नी बैठे हुए हैं, कुछ लोग त्रिकुटा नगर बैठे हैं और वहाँ से डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स खेलते हैं, हेट्रेड की पॉलिसीज खेलते हैं उनको, जिसके कारण बाजार में समस्याएं काफ़ी पैदा हो जाती हैं। हमारे बाजार की समस्याएं जो है सबसे बड़ी आज की डेट में वो है टूरिस्ट फ्लो को लेकर। जब से ट्रेन सीधी कटरा गई है टूरिस्ट फ्लो काफ़ी कम हो गया है, जिससे हमारे बाजार को काफ़ी सेटबैक है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि अगर हम जीत कर आते हैं तो हम सबसे पहले श्राइन बोर्ड के साथ, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ बैठक करें, धर्मा ट्रस्ट के साथ बैठक करें और हेरिटेज के नाम से जितना पैसा बाजार में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, उसमें से मैक्सिमम हम रघुनाथ जी के टेम्पल पर, जो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही विश्वास वाला और जिस पर लोगों का विश्वास भी है और महानता भी है, उसको जितना से जितना ज़्यादा हम डेवलप कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु बाज़ार में आएँ और इस बाज़ार में इकॉनमी इसकी बढ़े। हमारा सबसे पहला मुद्दा वही होगा। बाकी और बड़ी छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती हैं। कुछ पार्किंग को लेकर हैं, कुछ पानी को लेकर हैं, कुछ बिजली को लेकर हैं। वो छोटी मोटी समस्याएं हैं, वो टाइम के साथ वो भी पानी की बात करी आपने, तो अक्सर जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं रघुनाथ बाजार से तो हमने देखा था कि वो खूबसूरत से नल जो थे वो वहां पर लगे हुए थे, लेकिन अब वो कहीं गायब से हो गए हैं, वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। जिसपे ऊपर शेर के मुंह से पानी निकलता था, वो बहुत ही प्यारे बनाए थे, लेकिन वो प्यारे लगता है ऊपर वाले को ही प्यारे हो गए। ठाकुर जी, ये भी बहुत ही हंसी मैं कह सकता हूँ और अपने पर दुख भी होता है। इसके पीछे बहुत बड़ी सियासत थी। ये जो नल आप कह रहे हैं प्यारे से शेर वाले मुंह के,
ये एक हिस्सा था हेरिटेज बाजार बनाने के लिए। ये जो आप पिलर्स देखेंगे हमारे बाजार में लगे हैं, ये भी उसका एक हिस्सा था। बाजार में एक राजस्थान से मंगवाकर पत्थर भी लगाया गया था फुटपाथ पर, वो भी एक हिस्सा था। कहा जाता है इस बाजार में 6-6.5 करोड़ रुपया हेरिटेज के नाम पर खर्च हुआ है। ये उसी की देन है। ये 6 करोड़ रुपया इन्हीं पर खर्च हुआ है। अच्छा। ये हमारे उस टाइम पूर्व प्रधान होते थे बलदेव खुल्लर जी, मैं भी उस टीम का हिस्सा था। ये उनके टाइम ये पैसा खर्च किया गया था हेरिटेज के नाम पर, जिसमें ये सब कुछ किया गया था। बाद में इन पर मेंटेनेंस नहीं हुई, क्या चक्कर है, ये काम नहीं करते हैं, बंद रहते हैं। ये बहुत बड़ी सियासत है। अगर अश्वनी कोहली अगर कल को जीत कर जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं रघुनाथ बाजार के, तो ये उम्मीद कर सकती है जम्मू की जनता कि वो फिर से वो शेर के मुंह में से पानी देखने को मिलेगा कि कैसे निकल रहा है प्यारा सा। सर ये तो बहुत छोटी सी समस्या है, ये तो ऑलरेडी दूर हो भी चुकी है, नलके ठीक करवा भी दिए गए हैं। पर मेरा जो मेन मोटिव था, जो मेरा मेन मोटो है, वो है मेरा बाजार मेरा परिवार। मैं इस बाजार को अपने परिवार की तरह लेकर चलता हूँ। जैसे एक परिवार में काफ़ी सदस्य होते हैं, पर किसी एक या दो सदस्यों को जिम्मेदारी दी जाती है घर चलाने की, घर की समस्याओं का समाधान करने की, वैसे ही मेरा मानना है कि इस बाजार में 250-300 हमारे प्यारे भाई बंधु हैं, सदस्य हैं, वो 5 या 7 लोगों को चुनकर लाएंगे जिनको वो इस काबिल समझेंगे, जिनको वो यह जिम्मेदारी देंगे कि वो बाजार की समस्याओं का समाधान करें, बाजार की जो परेशानी है उनको दूर करें। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा सब बाजार वालों से कि वो बड़े ही दिमाग से काम लें, सोच समझ कर वोट करें, जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको वोट दें। अच्छा अश्वनी जी, आपने एक और स्लोगन दिया है कि आपका हम पर विश्वास न कम होने देंगे न टूटने देंगे। यही स्लोगन तो कोई और भी दे सकता है, आपके वाले स्लोगन में ऐसी क्या खास बात है? ठाकुर साहब, ये स्लोगन बहुत सोच समझ कर दिया गया है। इस स्लोगन को देने से पहले हम सारी टीम, जिसमें हमारे प्रधान भानु कोहली जी हैं, वो भी बैठे, मैं भी बैठा, और ये विचार किया गया कि अगर बाज़ार के लोग, हमारा परिवार अगर हम पर विश्वास करता है, हमें जिता कर लाता है, हमें वोट देता है, तो हम उनके विश्वास को कभी कम नहीं होने देंगे। उनकी एक्सपेक्टेशंस को हम ज़्यादा उनकी एक्सपेक्टेशंस पर उतरेंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने मिस्टर नवीन जंडियाल हैं, जिनको हमने सेक्रेटरी के लिए मनाया, उनके हमने काफ़ी मिन्नतें की, उनको रिक्वेस्ट की। उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है नवीन जंडियाल जी को। वो 4-5 साल रघुनाथ बाजार में एज जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और 4-5 साल वो एज ए जूनियर वाइस प्रेसिडेंट काम कर चुके हैं। सेक्रेटरी के लिए उनको मनाना हमारा सिर्फ एक ही मोटिव था कि भाई दुख और सुख हर इंसान के साथ चलते रहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई समस्या हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी को 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ जाए, तो जो बाज़ार की समस्याएं हैं उनका समाधान होता रहे। नवीन जी बहुत कैपेबल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, मेरी एब्सेंस में वो उन समस्याओं को अच्छी तरह देख भी सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी के तहत एक टीम बनाई गई है। तो भानु कोहली जी हैं, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही यंग और अच्छी सोच वाले इंसान हैं। वो एक बहुत ही बेहतर प्रेसिडेंट साबित हो सकते हैं। उनको 5 साल का जनरल सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस भी है और उन्होंने बाज़ार के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। वो अपने मुंह से कहते हैं कि मैं बाज़ार में 2-2.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ फूड कोर्ट्स के लिए। उनका मानना है कि अगर बाज़ार में 2-4 अच्छे फूड कोर्ट्स होंगे, नामी फूड कोर्ट्स होंगे, ब्रांडेड फूड कोर्ट्स होंगे, तो लोकल पॉपुलेशन भी आएगी, लोकल लोग भी आएंगे, जिससे बाज़ार की इकॉनमी बढ़ सकती है। चलिए, तो अब ये तो कल पता चलेगा कि और आने वाला जो नतीजा होगा रघुनाथ बाजार में, क्योंकि कल रघुनाथ बाजार का चुनाव है और चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा क्या अश्वनी कोहली रघुनाथ बाजार के आने वाले जनरल सेक्रेटरी बनते हैं या फिर नहीं। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।